वो ये है, मैं बहुत जल्दी लोगों से अटैच हो जाती हूँ। ओके, स्पेसिफिकली अपोजिट जेंडर। एनर्जी अच्छी लगनी चाहिए और मुझे थोड़ा सेफ फील हो जाए। फिर इन्होंने बोला कि प्यार भरी निगाहें और रिस्पेक्टफुल अटेंशन, मतलब वो मेरे मन में भा जाती है। फिर इन्होंने बोला वो मुझे डिस्ट्रैक्ट करती है। पता है डिस्ट्रैक्ट क्यों करती है? क्योंकि इन्होंने जो ये बात बोली ना इसी लेटर में, कि भले ही मेरी फेस टू फेस बात नहीं हो रही, भले ही हमारी ज़्यादा बात नहीं हो रही, लेकिन वो बस डीप लव इसलिए समझ लेता है क्योंकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो जाए, अटेंशन मिल जाए, रिस्पेक्टफुल नज़रों से वो मुझे देख ले, यही काफ़ी है। हमने एक दिन एक सेशन किया था ना, उसका क्या नाम रखा था? कीप इट सिंपल। अगर मुझे कोई इंसान पसंद आया, आज पसंद आया, मैं जाऊंगी, मैं उससे बात करूंगी और उससे बात करके मैं जानना चाहूंगी कैसा इंसान है ये। ठीक है, शक्ल हाइट ठीक है, एवरेज है, या बहुत अच्छी भी हो सकती है, मान के देख लो फॉर एग्जाम्पल, लेकिन मैं जाऊंगी और मैं उससे बात करूंगी। मैं उससे जानना चाहूंगी कि उसका ओपिनियन क्या है, सोसाइटी के बारे में क्या है, रिलेशनशिप के बारे में क्या ओपिनियन है, इंटीमेसी के बारे में उसके क्या ओपिनियन है, करियर में उसकी क्या थॉट प्रोसेस है, फैमिली को वो कैसे लेकर चलना पसंद करता है, वो अपने आप को लाइफ में 5 साल के बाद कैसे देखना चाहता है, वो अपने पार्टनर को कैसे इमेजिन करता है, मतलब किस तरह का बॉन्ड होना चाहिए उसके उसके पार्टनर का, जानवरों के प्रति कैसा स्वभाव है, मतलब अपने से कमज़ोर लोगों की तरफ कैसा स्वभाव है। अगर कोई इंसान है और उसका अपने से कमज़ोर इंसान के प्रति ना बड़ा घृणा वाला व्यवहार है, हाय छी कुत्ते, हाय छी बिल्ली, हाय गरीब इंसान, हाय ये झोपड़ी झुप्पड़ वाली तो चोरी होती हैं, लफंगे होते हैं, ये गांव वाले तो बेकार लोग होते हैं, मतलब बहुत बायसनेस। मैं चाहूंगी देखना उस इंसान को कि क्या उसके मन में सच में अपने से कमज़ोर लोगों के लिए दया भाव है, प्रेम भाव है उसके मन में, लड़कियों के लिए उसके क्या थॉट प्रोसेस है, देश की गवर्नमेंट के लिए उसके क्या विचार है, या अपनी हेल्थ को लेकर उसका क्या थॉट प्रोसेस है, जो जो मेजर इकोनॉमिक इश्यूज है उनके बारे में उसका क्या थॉट है। क्योंकि रहना तो अल्टी अगर अगर कोई इंसान मेरे जहन में है, वो मेरा किराया थोड़ी दे रहा है। अगर मैंने किसी को 24 घंटे अपने दिमाग में रखा हुआ है तो मैं चाहूंगी ना मैं दिमाग में किसी अच्छे इंसान को रखूं, क्योंकि अगर मैं किसी को मन में रख रही हूं तो मन में रखने का भाड़ा थोड़ी दे रहा है वो सामने वाला। अगर हम 24 घंटे किसी को मन में रखते हैं, पता है अभी हमारे वीना जी ने बोला कि ये नॉर्मल है। नहीं वीना जी, 2 वर्ड है, नॉर्मल वर्सेस नॉर्मलाइज। हमने इस चीज को नॉर्मलाइज कर दिया है कि हाय लड़का देखेगा तो अट्रैक्शन होगा, फिर छुप छुप के नजरें मिलेंगी। नहीं, ये डबल स्टैंडर्ड है इंडियन सोसाइटी के। यूरोपियन सोसाइटी में नहीं होता ऐसा। ये जो आपकी बॉलीवुड की मूवीज है ना, ये यूरोपियन सोसाइटी में चल ही नहीं सकती कि छुप छुप के मिलना, छुप छुप के बात करना। रिलेशनशिप चलेगा नहीं चलेगा वो एक अलग डायनामिक्स है, लेकिन कीप इट सिंपल ना। अगर आपको कोई पसंद आ रहा है तो हैव करेज एंड टॉक टू दैट पर्सन। वो अट्रैक्शन भी इतना ज्यादा इसीलिए हो रहा है क्योंकि मन मन में ही ख्याली पुलाव बन रहे हैं, जैसे हंसराज जी ने बोला। अट्रैक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि आप अपने मन में बेस्ट इमेज सोच रहे हो कि जब मैं उसके साथ कहीं जाऊंगी तो ऐसा फील होगा। कोई रोमांटिक गाना प्ले हो रहा होगा तो आप उसको खुद को इमेजिन कर रहे होगे, या आप मन ही मन में एक फीलिंग लेकर बैठे हो कि वो मेरे को प्रोटेक्ट करेगा इन फ्यूचर। मतलब आपकी, मैं आंसर के बीच में अलाउ नहीं कर सकती वीना जी, बाद में बोल लेना। नाउ राइट नाउ आई मीन अ फ्लो। तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड नॉर्मलाइज। ये नॉर्मल है कि किसी को देख के अट्रैक्शन होना नॉर्मल है, अपने अपोजिट जेंडर के लिए प्यार आना, उसको बार बार देखने का मन होना, बार बार उससे बात करने का मन होना, ये नॉर्मल है। लेकिन ये इंसान इस नॉर्मल टेंडेंसी की वजह से परेशान नहीं है। जिस इंसान ने ये लेटर लिखा है वो परेशान इसीलिए है क्योंकि इनके दिमाग से वो इंसान निकल नहीं रहा। ये परेशानी में लेटर लिखा है इन्होंने। इन्होंने ये नहीं बोला कि मुझे अट्रैक्शन क्यों हो रहा है, इन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि अट्रैक्शन तो होता ही है ऑपोजिट जेंडर के लिए, लेकिन उस अट्रैक्शन से परेशान होकर इन्होंने लिखा है कि ये मेरे, आपने क्या बोला कि जिंदगी में एक ऐसा फेज आता ही है, फेज वर्सेस पैटर्न। पी फॉर फेज, पी फॉर पैटर्न। इनकी लाइफ में फेज नहीं है ये, इनका तो पैटर्न है, ये बार बार यही हो रहा है और उस चक्कर में ये परेशान है
कि ना सोया जा रहा है, ना खाया जा रहा है, ना काम हो पा रहा है। ये पैटर्न है इनका कि ये बार बार चीज मेरे साथ हो रही है। फेज का मतलब तो क्या है, मान लो मेरे को वायरल इन्फेक्शन हुआ तो डॉक्टर बोलेगा कि भाई 5 दिन का आपका फेज है, नाक बहेगा, पूरी बॉडी में पेन रहेगा, बुखार रहेगा, लेकिन फेज है, चला जाएगा। लेकिन अगर किसी इंसान की जिंदगी में पैटर्न ही बन गया है कि बार बार इसी तरीके के रिश्ते आ रहे हैं जिंदगी में कि अट्रैक्शन 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 अट्रैक्शन, रियल टॉक तो हो ही नहीं पा रही, रियल बातें हो ही नहीं पा रही, तो इसका आंसर क्या हो सकता है कि कीप इट सिंपल। आपने एक चीज और बोली थी यहाँ पे, नेचुरल वर्सेस नॉर्मलाइज, और पूजा ने बोला बायोलॉजिकल नीड। कोई मना नहीं कर रहा है बायोलॉजिकल नीड, लेकिन वो बायोलॉजिकल नीड आपकी मेंटल प्रॉब्लम बन जाए, ये कहाँ तक जायज है? बायोलॉजिकल नीड है तो नीड तक रही ना। ये तो इस इंसान का पूरा वजूद खतरे में आ गया कि ना मैं पढ़ पा रही हूँ, ना खा पा रही हूँ, ना सो पा रही हूँ, मुझे दिल में डीप पेन हो रहा है। इन्होंने लिखा है कि मुझे उस इंसान से डीप अटैचमेंट होने लग जाती है, और टेंशन नहीं मिलती, वो रोज मेरे को प्यार नहीं मिलता तो मुझे अनईजी लगता है, और हार्ट में डीप पेन फील होता है। इस इंसान को दर्द महसूस हो रहा है। बायोलॉजिकल नीड है तो नीड बन के रहो। आपका बजट 100 रुपए का है तो 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए बायोलॉजिकल नीड को दे दो, 80% और जगह जाएगा। लेकिन इनका तो सारा खर्चा उसी में जा रहा है। इसका मतलब वो सिर्फ बायोलॉजिकल नीड नहीं है, आपने एक ऐसी चीज जिसका वजूद छोटा है, आपने बहुत महत्व दे दिया उस चीज को, इसका ये मतलब है। तो अच्छा, ये जो हम देख रहे हैं शुरू से ही टीवी सीरियल्स में, बॉलीवुड की मूवीज में, अब इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में हम क्या देख रहे हैं? रोमेंटिसाइज, ग्लोरीफाई करना, रोमेंटिसाइजिंग द पार्टनर। शादियां देखी हैं आपने? आजकल की जो बिग फैट वेडिंग होती हैं कि लड़की फेरी टेल बन के आएगी, कि बादल उड़ रहे होंगे, वो धुआं उड़ाते हैं नीचे, धुआं उड़ाते हैं ना, ग्रूम आएगा, वो किसी घूमते हुए ऑब्जेक्ट पे बैठ के आएगा, लड़की और क्वीन बन के आएगी। रियल लाइफ से कोई लेना देना है इन चीजों का? रियल लाइफ में कोई लेना देना नहीं इन चीजों को, लेकिन ग्लोरीफाई करके, एम्पलीफाई करके दिखाया जाता है इन चीजों को कि ये तो आपका आपका बेस्ट डे है, इस दिन तो सब होना चाहिए, जो कि रियलिटी से कोसों दूर होता है। ऐसा ही मूवीज में, टीवी सीरियल में भी। अरे जिस चीज की जितनी औकात है उसको उतनी औकात दे दो ना भाई। तुमने क्यों इसको अपने पूरे जीवन का आधार बनाया हुआ है? अभी एक बहुत घटिया मूवी आई तेरे इश्क में, कृति सेनन की और धनुष की मूवी है। वो धनुष खाता पीता बच्चा है, अपना बढ़िया पढ़ाई लिखाई में मस्त जिंदगी जी रहा है, जाके पायलट भी बन जाता है, अल्टीमेटली प्यार के चोचले में सुसाइड ही कर लेता है। सुसाइड ही है वो, अपने प्लेन को किसी दूसरे प्लेन में जाके मारना। कहने के लिए तो वो देश की रक्षा कर रहा था, बट अल्टीमेटली वो जी सकता था, अपनी जान बचा सकता था, लेकिन नहीं। ग्लोरीफाई, मतलब मैं वही बात है, गाली गलौज देना नहीं चाहती, ऐसे ही बोल देती हूँ, बेवकूफ चीजों को ग्लोरीफाई करना ये नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल इतना होता है, कोई लड़का पसंद आएगा, चलो बात कर लेते हैं, बात किया, थोड़ा घूमा फिरा, अट्रैक्शन अपने आप कम हो जाएगा। वो बंदा सुरखाब के पंख नहीं है। आपको जिस इंसान से अट्रैक्शन है ना, अच्छा शुरू में जब शादी होती है तो उस बंदे को अपनी बंदी के लिए अट्रैक्शन नहीं होता, खूब बीवी के चक्कर काटता है, बंदी भी अपने बंदे के खूब चक्कर काटती है, फिर वो 2 साल के बाद कुत्ते बिल्लियों की तरह क्यों लड़ रहे होते हैं? किसी के साथ समय बिताओ, खुद पता चल जाता है, अट्रैक्शन खुद गायब होने लग जाता है, क्योंकि वो आपकी ही तरह एक नॉर्मल इंसान है, नहीं है वो शक्तिमान, सुपर पावर्स नहीं है उसके पास। ठीक है ना? तो आप पहले इंसान हो जिसको ये प्यार हो रहा है, ना आप आखिरी इंसान हो। तो जब हम सच में किसी से बातचीत करते हैं ना, सारा अट्रैक्शन धूमिल हो जाएगा, फिर आपको समझ में आएगा इस इंसान में कुछ पॉजिटिव चीज है, कुछ नेगेटिव है, नॉर्मली इंसान है। हाँ, साथ रहते रहते अटैचमेंट फिर पैदा हो जाए तो अलग बात होती है, किसी इंसान के साथ रहे, अगर आप किसी डॉग के साथ भी रहते हो तो उसके साथ रहते रहते अटैचमेंट आ जाता है, लेकिन डॉग से अट्रैक्शन नहीं होता। ठीक है? शुरुआत में जो अट्रैक्शन हुआ वो इसीलिए हुआ कि आप उससे जाओ, आप उससे बात करो। चलो अब हम जंगल में चलते हैं, नेचर में चलते हैं। एक हाथी, एक हथिनी है। हथिनी को एक हाथी बहुत बढ़िया लगा, तो हथिनी मटकती हुई गई कि हाथी तो मुझे बड़े पसंद हो, तो ठीक है डेट करते हैं। तो उन्होंने डेट करना चालू किया, अब वो दे आर लिविंग टुगेदर, उन्होंने रिप्रोड्यूस किया, बच्चे पैदा किए, फिर हथिनी अपने रास्ते निकल गई, हाथी अपने रास्ते निकल गया, या वो हथिनी अपने बच्चों का अपने बच्चों का ख्याल करने लग गई। इतना ही तो हुआ। क्या हथिनी के दिमाग में 24 घंटे चल रहा है हाथी क्या फील कर रहा है, प्यार करता है कि नहीं करता? नहीं, उनके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा। आपके दिमाग में इतना लोचा क्यों चल रहा है? क्योंकि आप जाके बातें नहीं कर रहे, आपने अपने दिमाग में ख्याली पुलाव बनाए। लेकिन वो ख्याली पुलाव पता है कहाँ से इंस्पायर्ड है?
बॉलीवुड की मूवीज और इंस्टाग्राम, टिकटॉक और ये फेसबुक की रील से। क्या आपने कभी भी इमेजिन किया है कि वो जो बंदा है, वो बंदा कहाँ बैठा है? मार्स पे बैठा है, मंगल ग्रह पे बैठा है? कभी इमेजिन नहीं किया। क्या आपने कभी इमेजिन किया कि आपका बंदा शनि ग्रह पे बैठा है, आप बुध ग्रह पे बैठी है? नहीं किया ना, क्योंकि किसी मूवी में दिखाया ही नहीं ऐसी। अगर किसी मूवी में ये दिखाया गया होता ना कि प्यार की अंतिम पराकाष्ठा ये है कि लड़का बैठे शनि ग्रह पे और लड़की बैठे बुध ग्रह पे, तो आप इमेजिन भी कर लेते कि पता है मेरे वाला बंदा ना मेरे सपने में हर दिन शनि ग्रह पे बैठता है और मैं हर दिन उसके लिए बुध ग्रह पे बैठती हूँ। नहीं, आप विजुअलाइज भी और इमेजिन भी वही कर रहे हो जो आपने ऑलरेडी, आपके पास डेटा है, आपके पास डेटा है कि हाँ ये मूवी का, ये सीरियल का, आप उससे परे तो कुछ इमेजिन ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो मेन बात ये है, कीप इट सिंपल। बहुत अट्रैक्शन हो रहा है किसी से, उससे जाके बात करो। और जिससे बात ही नहीं कर सकते तो फिर क्यों तुम अट्रैक्शन लेके घूम रहे हो? कब तक परेशान रहोगे फिर इस चीज को लेकर? या तो इतने गट्स होने चाहिए, जाके बात कर लो। और जब जाके बात ही नहीं कर सकते और तुमको पता है ना आज बात कर सकती हूँ, ना 1 महीने बात कर सकती हूँ, ना 6 महीने के बाद बात कर सकती हूँ, ना साल भर के बाद बात कर सकती हूँ, ना 2 साल के बाद बात कर सकती हूँ, तो जिससे बात ही नहीं कर सकते उसको दिल में, इमेजिनेशन में, अपने रूम में बैठा के करना भी क्या है? कुछ होने से तो रहा। जो भी आपने विजुअलाइज किया है या आपने जो रोमांटिसाइज किया है, ग्लोरीफाई किया है। मैंने क्या बोला? यूरोपियन सोसाइटी में ना, अमेरिकन सोसाइटी में, यूरोपियन सोसाइटी में ये बॉलीवुड की कोई मूवी नहीं चल सकती। ये सिर्फ इंडियन लोग ही देखते हैं, वहां पे जो एनआरआई लोग हैं ना वही देखते हैं। हमारे इंडिया में यूरोप की मूवीज देख लेंगे। इंडिया में मतलब यूरोपियन मूवी मान लो, अमेरिकन मूवी, हॉलीवुड की मूवी हम देख लेंगे, क्योंकि उनके आइडियाज बड़े लेवल पे होते हैं, उनका एग्जीक्यूशन बड़े लेवल पे होता है। हमको उनकी मूवीज पसंद आ सकती हैं, लेकिन उनको हमारे चोचले पसंद नहीं आएंगे ज्यादा, क्योंकि हम इस चीज को खींचते हैं, प्यार वाली चीज को। तभी तो ये चीजें, फिर प्यार कहाँ चला जाता है? इतना अट्रैक्शन था, इतना प्यार था, क्योंकि फिर आपको पता चल जाता है सामने वाला भी नॉर्मली इंसान है। अभी तो आपको ना वो दुनिया का सेंटर लग रहा है, उसी के अनुसार सोच रहे हो, उसी के अनुसार महसूस कर रहे हो, उसी को बार बार देखने का मन हो रहा है। और ये पैटर्न खत्म ही नहीं होगा जब तक आप रियलिटी में नहीं आओगे। काश्मीर ने एक बहुत बढ़िया बात बोली, स्केप। पता है क्या है? जब आपके घर का माहौल बहुत गंदा है और आपको वहाँ से अटेंशन मिल नहीं रही, जब आप अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं रहे पर्सनली, कि कुछ अच्छी पढ़ाई कर लूँ, कुछ अच्छा काम कर लूँ, कुछ ज़िंदगी में कुछ कर लूँ, बस एवरेज चल रही है ज़िंदगी, ठीक है, तो अब आपको चाहिए वहाँ पे तड़का। तो तड़के के लिए क्या हो गया? अब सामने एक लड़का है, आपको उसकी फिजिक विजिक पसंद आ गई है, लड़का भी आपको साफ सुथरा ही पसंद आया होगा, ऐसा तो नहीं है कि वो अट्रैक्शन भी आपको किसी अपने से बिलो इंसान से हो जाए, जो आपसे बिलो दिखता हो, आपसे बिलो महसूस होता हो, तो आपको अट्रैक्शन हो गया। अब बस आपके मन में ख्याली पुलाव बनता रहेगा और आपको एक स्केप मिल गया, मन ही मन कुछ सोचने का, मन ही मन हंसने का, मन ही मन बढ़िया महसूस करने का। वो आपके ही मन में ख्याल बन रहे हैं, इसमें होगा कुछ नहीं। 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद जब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कुछ नहीं होता इन चीज़ों से, अल्टीमेटली तुम अगर करियर में कुछ अच्छा नहीं कर रहे तो पेरेंट्स शादी कर देंगे, और फिर तुमको एक पॉइंट के बाद वो अट्रैक्शन याद भी नहीं रहेगा कि मुझे किसी से अट्रैक्शन था। तो इसीलिए कीप इट सिंपल, कीप इट सिंपल। इसको लाइफ का कोई फेज सिर्फ इतना होता है, कोई पसंद आ जाए, किसी को देखकर अच्छा लगे, अट्रैक्शन आ जाए, लेकिन वो हाथी या शेरनी जिंदगी के 4 साल 5 साल वेट नहीं करते ना, कि सोच के देखो, एक शेरनी है छिप छिप के देख रही, हाय शेर गया, हाय शेर गया, नहीं देख रही ना वो शेरनी वो हाथी भी नहीं है कि झुंड के पीछे खड़ी होकर देख रही है कि हाय मेरा हाथी जा रहा है, वो नहीं देख रही। दे डू इट। अच्छा, जंगल में फाइट भी होती है, लाइक शेर दूसरे शेर के साथ फाइट करता है अपना डोमिनेंस स्टैब्लिश करने के लिए, वो भी छुप छुप के नहीं सोचता है कि पता नहीं वो वाली शेरनी मेरे लिए क्या सोचती होगी, नहीं ना। हम लोगों के दुख का कारण क्या है? हमको ये 250 करोड़ का प्रॉपर्टी मिल गया लेकिन चलाना नहीं आता। यही तो बात है ना, अगर हमको वो हाथी वाला दिमाग दिया होता या शेर वाला दिमाग दिया होता। सिंपल सी बात है कि किसी चीज की वैल्यू जब तक है, जब तक वो नहीं मिलती, मिल जाती है तो वैल्यू खत्म हो जाती है। एक्चुअली हम ये उसको तब तक मांग रहे होते हैं जब तक कि वो हमें नहीं मिलती। नहीं, इसको आपके ही शब्दों को दूसरे फ्रेम में ये कह सकते हैं जो इस केस में अप्लाई होती है
कि हमको ना किसी चीज़ को लेकर ना बड़े ख्याली पुलाव तब तक ही आते जब तक हमको उसका असली रंग भी नहीं दिखता, और उसका असली रंग हमारे ही रंग जैसा है। वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक है क्या, बहुत बढ़िया जगह से एमबीए किया हुआ इंसान है क्या, कि जिसकी पॉलिसी मेकिंग बहुत बढ़िया है, नेक्स्ट लेवल का डॉक्टर है क्या, कि भाई पद्म अवार्ड मिला हुआ है उसको, बहुत नेक्स्ट लेवल का इंजीनियर है क्या, बहुत लेखक है क्या, स्क्रीन प्ले राइटर है क्या, है कौन भाई? वो आपके ही जैसा नॉर्मल इंसान होगा। वो भी ऐसे, जब आप उस बंदे को देखोगे ना कि वो अपने घर में लेट के, बिस्तर में लेट के, रजाई ओढ़ के इंस्टाग्राम चला रहा है, 10 दिन आपने उसको इंस्टाग्राम चलाते हुए देख लिया, आधा अट्रैक्शन तो वही खत्म हो जाएगा, मेरे ही जैसा ये भी इंस्टाग्राम ही चलाता रहता है। अगर आप उस इंसान को देख लो उसके घर में, और उसकी बहन से बात कर लो, उस इंसान की बहन से बात कर लो, उसकी बहन तो उसकी 1% वैल्यू नहीं करती होगी, क्योंकि बहन भाइयों की करती ही नहीं है। वो बहन खुद कह दे कि बहन तो किसके अट्रैक्शन में फंस रही है, ये खाना खा के अपने हाथ भी नहीं धोता है ढंग से, ठीक है, किस चीज का अट्रैक्शन पाला हुआ है तूने? मतलब मेन बात ये है, पूरी स्टोरी को समराइज करूँ तो इंडिया में पता है क्या है, हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सामाजिक प्रतिबंध हैं, सोशल ओब्लिगेशन बहुत ज़्यादा है, कि लड़की उससे बात नहीं करेगी, लड़का उससे नहीं करेगा, इसलिए हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा छुप छुप की चीज़ें होती भी हैं। शायद इतना यूरोपियन सोसाइटी में तो होती भी नहीं जितना यहाँ पे छुप छुप के होती है। वहाँ ओपनली सब अलाउड है, वहाँ तो हो ही रहा होगा, कुछ हो रहा होगा, और वहीं से हमने इन चीज़ों को यहाँ पे इम्ब्रेस कर लिया हल्का फुल्का, ठीक है। लेकिन ये जो बहुत छुपम छुपाई है ना शारीरिक रिश्तों को लेकर, भावनात्मक रिश्तों को लेकर, एम्बिग्यूटी है, डबल स्टैंडर्ड है, ये फिर सब लोगों के दुख का कारण बन जाते हैं। और ओब्वियसली हमको कभी सिखाया ही नहीं जाता, ना कभी स्कूल में सिखाया जाता है कि रिश्ते खराब हो जाए तो कैसे मैनेज करना है, या अपनी इंटीमेट लाइफ को कैसे लीड करना है, बहुत मेंटल बर्डन हो, कंफ्यूजन हो तो कैसे झेलना है उस चीज़ को, वहाँ से कैसे निकलना है। तो हमारे पास एक्सपोजर तो होता ही नहीं है, ना कोई घर में इन चीज़ों के बारे में बात करता है, ना स्कूल में करता है, ना कॉलेज में करता है। ऊपर से हेलुसिनेशन पैदा करने के लिए, कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए हमारे पास भर भर के डेटा है, चाहे वो हमारी बॉलीवुड की मूवी हो, चाहे आजकल की वेब सीरीज हो, चाहे आपके इंस्टाग्राम हो, आपका यूट्यूब हो, हर चीज़ आपको ये यकीन दिला रही है कि बस बेस्ट लाइफ का मतलब पार्टनर होना ही होता है। ये एक ऐसा बच्चा है जिसके पास कोई एक्सपोजर ही नहीं है, उस बेचारे को अट्रैक्शन हो रहा है, घर में कुछ है नहीं बहुत ज़्यादा। हाँ सुजाता जी, आपका आंसर इसी में है। आपने ये बोला ना, थैंक यू, मुझे याद आ गया, आपने ये बोला कि क्या उन लोगों ने हीलिंग सेशन लिए हैं। सर्च करो प्राजक्ता कोहली की मम्मी क्या करती है और पापा क्या करते हैं, अभी सर्च करो गूगल पे, सर्च करो कि उनकी मम्मी का प्रोफेशन क्या है, पापा का प्रोफेशन क्या है, और वो कौन सी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं या हायर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनकी मम्मी पापा की एजुकेशन क्या है, सर्च करो पहले, और फिर ये अपने आप से पूछना सुजाता के मम्मी पापा की एजुकेशन क्या थी। पता है क्या है, हमारे बीच क्लास का डिफरेंस है, क्लास डिफरेंस, महीने का 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 का डिफरेंस नहीं, क्लास डिफरेंस है। ये पैदा कहाँ हुई, कौन से शहर में पैदा हुई, कौन से हॉस्पिटल में आप पैदा हुए थे और कौन से हॉस्पिटल में ये पैदा हुई है, कौन से स्कूल में आप गई थी, कौन से स्कूल में ये गई है, कौन से कॉलेज में आप गई थी और ये कौन से कॉलेज में गई है, और फिर कंपेयर करो। इसीलिए मैंने कल इसका आंसर लिखा था, राइट कंपैरिजन वर्सेस रॉन्ग कंपैरिजन। अभी आंखें बंद करके आप साउथ अफ्रीका जाओ, अफ्रीकन कटू, साउथ अफ्रीका, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, सूडान, सूडान जैसी कंट्री में जाओ, आंखें बंद करो और देखो यहाँ पे यूट्यूब जैसी कंपनी कोई क्यों नहीं है। ये यूट्यूब वाली कंपनी, गूगल वाली कंपनी, इंस्टाग्राम वाली कंपनी अमेरिका की क्यों है? पता है बैकग्राउंड बहुत बड़ी चीज होती है सुजाता जी, बैकग्राउंड एक्सपोजर देता है। मैं बताऊं, मेरी औकात नहीं होती आप लोगों से बोलने की, मेरी खुद हैसियत नहीं होती कि मैं कोई यूट्यूब चैनल शुरू कर लूं और मैं इतने लोगों से बात कर लूं और उन लोगों की बातों का आंसर कर दूं। शायद मेरे पापा ने मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं भेजा होता, कभी नहीं होता। मैं गांव के हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ी हूँ। अगर मेरे को वो 4 साल दिल्ली में नहीं मिलते और उसके बाद मेरे को वो यूपीएससी प्रिपरेशन करने का मौका नहीं मिलता, वो किताबें पढ़ने का, वो लेक्चर अटेंड करने का, वो साहित्य पढ़ने का, नोवेल पढ़ने का, और इतना सारा फ्री टाइम नहीं मिलता मेरे को,
कि मैं ओशो को भी सुन लूँ, मैं राइटर्स को भी सुन लूँ, उनकी बढ़िया बढ़िया किताबें पढ़ लूँ, या अपने आप पर्सनली कुछ लिख लूँ। अगर मेरे को टाइम नहीं मिला होता, जो कि सो कॉल्ड इंडियन सोसाइटी में नहीं मिलता है टाइम, अगर मेरे पेरेंट्स मेरे पीछे पड़ जाते कि 22 की हो गई है शादी कर ले, 24 की हो गई है शादी कर ले, तो मेरी औकात ही नहीं होती इतनी कि मैं 4 लोगों को इकट्ठा करूं, और वो भी तब जब मैं बोलूं आप मेरे को पेमेंट करो, और फिर मैं उनको इकट्ठा करूं, और फिर मैं उनके क्वेश्चन लूं और मैं उनको आंसर करूं। मैं इतना कर पाई क्योंकि मेरे पास एक्सपोजर था। मेरे मम्मी बेशक स्कूल ना गई हो, लेकिन उन्होंने मेरे को कभी घर के काम के लिए प्रेशराइज नहीं किया। आता मेरे को सब था, ऐसा नहीं मुझे करवाया नहीं गया है। लेकिन जस्ट बिकॉज अगर मेरी कहानी यहीं ख़त्म हो जाती ना कि 12वीं हो गई है शादी कर दो, तो नहीं होती मेरी। लेकिन 12वीं के बाद मेरे को 4 साल दिल्ली में मिले हैं पढ़ने के लिए, उसके बाद मेरे को 3 साल मौका मिला वहाँ पे काम करने के लिए, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, और उसके बाद भी मेरे को टाइम मिला है कि मैं खुद को टाइम दे पाऊँ। अगर मेरी लाइफ में कोई चैलेंजेस है, कोई प्रॉब्लम है, तो मैं कैसे वहाँ से बाहर निकलूँ। और उसके बाद भी टाइम लग्जरी है। इंडियन सोसाइटी में लड़कियों के लिए समय लग्जरी है। आपके पास समय है रितु जी, बच्चों की देखभाल करनी है, परिवार का खाने पीने का ख्याल रखना है ही नहीं वो समय। मेरे पास कोई दबाव ही नहीं है, पीछे मुड़ के देखती हूँ तो दबाव नहीं है मेरे ऊपर। मेरा मन करे तो मैं रात के 3 बजे सोऊं, मेरा मन करे तो सुबह 5 बजे सोऊं। मुझे कोई वेब सीरीज देखनी है और 4 देखनी है तो मैं आराम से देख सकती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह उठ के बच्चों को रेडी नहीं करना है। आई एम 28। अगर मेरी शादी 4 साल पहले कर दी होती तो शायद अब मेरे 1 या 2 बच्चा होता और मुझे टेंशन होती कि मुझे उसको ये खाना खिलाना है, ये दवाई देनी है, हस्बैंड नौकरी पे जा रहे हैं तो उनका ध्यान रखना है। एक्सपोजर बहुत बड़ी चीज़ होती है सुजाता जी, बैकग्राउंड बहुत बड़ी चीज़ है। आपने बोला प्राजक्ता कोहली, पेरेंट्स का एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखो, उनका 1 साल का अर्निंग कितना है उसके पेरेंट्स का। वो बच्ची फुल फटैक इंग्लिश बोलती है क्योंकि किसी न किसी बढ़िया कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी होगी, वो किसी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के नहीं आई है। ठीक है, शायद उसको सोचना नहीं पड़ा होगा अपने बहुत सारे खर्चों के लिए, क्योंकि उसको पॉकेट मनी मिलता था। आपके और मेरे टाइम पे तो मेरे को तो कभी पॉकेट मनी नहीं मिला कि ये लो बेटा महीने के 200 रुपये 300 रुपये खर्च करके आ जाओ, कहीं पे भी खर्च करो। मुझे भी नहीं था पॉकेट मनी होता है। हाँ, मुझे भी नहीं पता था होता है, लेकिन हाँ टीवी सीरियल्स में सुन लिया था बच्चों से कि कुछ होता होगा। तो मेन बात क्या है, एक्सपोजर की है। हाँ, लेकिन आज एक्सपोजर बहुत आसान है। जिसको फ़ोन चलाना आता है, जिसको इंटरनेट यूज़ करना आता है, वो अपने बड़े से बड़े दुख से बाहर आ सकता है अगर वो राइट डेटा, राइट कंटेंट कंज्यूम करे। चाहे अगर खुद से किताबें खरीद के नहीं पढ़ सकता तो ऑडियो बुक आती हैं। ठीक है, अगर वो खुद से बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकता तो बहुत सारी फ्री की वीडियो अवेलेबल है, सुने और अपनी किताबों में लिखे। मैंने किसी के बहुत सारे कोई कोर्सेज ज्वाइन नहीं किए। अच्छा, मैंने क्यों बोला कि मैंने आपको बोला सुजाता जी कि उन्होंने भी हीलिंग सेशन ज्वाइन किया। उनके पेरेंट्स खुद हीलर हैं भाई, जो उनके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं। उसके पेरेंट्स थे, हाँ उसके पापा जो एक रियल एस्टेट में थे, हाँ बाद में उन्होंने टर्न किया उनका रेस्टोरेंट बिजनेस में। उनके मदर हैं अर्चना कोहली, फोनेटिक एंड लैंग्वेज टीचर है। बाप रे, हाँ, तो मेरी बात, ये नहीं हाँ हाँ, करेगी तो कौन करेगी? आप ये बताओ, अब एक जिसका बाप रियल एस्टेट में बढ़िया पैसा कमा रहा है, बच्चे को क्या बोलेगा? प्रेशराइज थोड़ी करेगा कि बढ़िया नंबर ले आए वरना वो स्कूल में नहीं कराएंगे, तेरे को स्कूल से बाहर निकलवा देंगे। वो क्या बोलेगा? बच्चा बढ़ा, टेंशन मत ले, जैसे पढ़ाई, जैसे पढ़ाई और एक लिखा है कि लैंग्वेज टीचर, फोनेटिक एंड लैंग्वेज टीचर। फोनेटिक का मतलब होता है जब अपने मुंह से आवाज निकालते हैं, अलग अलग आवाजें हैं। कबीले के लोग अलग आवाज निकाल के बात करते हैं, अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, तो मतलब इनको ये स्पेशलाइजेशन है इनका। इन्होंने कोई 2 साल की अलग से डिग्री करी होगी फोनेटिक्स में। ठीक है, तो मैंने क्या बोला आपको मैंने ये बोला कि आपका बैकग्राउंड आपको एक्सपोजर देता है। अब अगर इसका पापा रियल एस्टेट में है तो बच्ची पे प्रेशर नहीं बनाएगा 10th में इतने % मार्क्स आने चाहिए वरना तेरा करियर नहीं बनेगा। और बोलेगा तो ऐसे वैसे करके ग्रेजुएशन का डिग्री कंप्लीट कर ले, नहीं हो रहा हो तो पैसे वैसे देके किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करा देंगे, टेंशन ना ले, अपन है ना, तेरा बाप कमा रहे ना, बच्चा फ्री है, बच्चे के ऊपर लोड नहीं है। बच्चा क्रिएटिव तभी हो पाएगा ना जब उसके पास टाइम होगा। अगर जिस बच्चे को घर में मार के पीट के कूट के रखा गया है कि 10th में इतने % मार्क्स आने चाहिए, वो बच्चा क्रिएटिव कहाँ से होगा? वो तो डर के रहेगा ना माँ बाप से। तो जब भी आपको कोई दिख रहा है ना, तो ये मत सोचो कि वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। उसकी जीवन की सिचुएशन ऐसी है, उसकी लाइफ की सिचुएशन ऐसी रही है कि लाइफ ने उसको सपोर्ट कर दिया कि पेरेंट्स ऐसे मिल गए, ऐसी जगह जन्म हो गया। अब यही प्राजक्ता कोहली अगर पैदा हुई होती तालिबान में, अफगानिस्तान में, फिर देखती मैं कौन सी यूट्यूबर बनती।
या कौन सी मूवीज में काम करती। ठीक है, ये जो मार्क्स जगरबर्ग है, अगर ये अमेरिका की बजाय सूडान में पैदा हुआ होता, इजिप्ट में पैदा हुआ होता, फिर देखती मैं कौन सा ये रॉकस्टार बनता। नहीं। तो अल्टीमेटली हाँ, चाइना में होता तो भी नहीं हो पाता, क्योंकि चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है जैसे यूएस में है। दी मेरा इसमें एक क्वेश्चन है बस, कि जैसे विराट कोहली, उनके फादर की डेथ भी हो गई थी, तो वो कैसे, मतलब उसी दिन उनके फादर की डेथ हो गई, उसी दिन वो वहां पे क्रिकेट खेलने भी चले गए, तो ये सिर्फ सिर्फ इस चीज से विराट कोहली नहीं बना है कि जिस दिन फादर की डेथ हुई थी उस दिन वो क्रिकेट खेल रहा था। सिर्फ उस एक 24 घंटे की वजह से विराट कोहली नहीं है। वो तो एक इमोशनल डिसीजन था उनका कि मुझे अपने गेम के लिए कमिटेड रहना है। वो उनका कमिटमेंट शो करता है। वो ये शो नहीं करता कि उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। वो ये चीज शो नहीं करती है कि अगर यही विराट कोहली, अगर अभी ये तो जो है दिल्ली से है, ओब्वियसली इनके पास एक्सेस रहा होगा। मेरा भाई खुद चाहता था क्रिकेट खेलना, लेकिन हमारे गांव में नहीं है फैसिलिटीज, तो नहीं, पापा ने कभी इनरोल नहीं कराया। तो इनके फादर ने उस चीज़ को इंपॉर्टेंस दिया होगा, तभी तो ये इनरोल हो पाए हैं। पेरेंट्स ने सपोर्ट किया होगा, तभी तो क्रिकेट खेलने के लिए वो जा पाया है। तो पहली बात तो सपोर्टिव पेरेंट्स हैं, ऊपर से दिल्ली में जन्म हुआ है, झारखंड में नहीं है कि कोई क्रिकेट अकेडमी ही नहीं है। अगर इनका जन्म झारखंड में होता और वहाँ पे क्रिकेट अकेडमी नहीं है, सुविधा ही नहीं है, किसी कबीले वाले एरिया में होता, तो इनके लिए अपॉर्चुनिटी मुश्किल होती। लेकिन एक बात और है, प्राजक्ता कोहली सिर्फ इसलिए प्राजक्ता कोहली नहीं है कि उसके पेरेंट्स रियल एस्टेट वाले हैं और उसकी मम्मी फोनेटिक्स पढ़ाती है। उसके अंदर इंटरनल विल भी थी, उसके अंदर अपनी खुद की आग भी थी। तो हम इंडिविजुअल चीज़ों को मना नहीं कर सकते। अब विराट कोहली इसीलिए नहीं क्योंकि वो दिल्ली में पैदा हो गया और उसके पास पैसे थे और उसकी मम्मी ने पापा ने सपोर्ट कर दिया। विराट कोहली इसीलिए भी है क्योंकि उसमें उस चीज़ को काम करने की डिजायर थी, उसके अंदर नेचुरल टैलेंट था और उसने उस चीज़ को आगे ले जाने का फैसला लिया, जिसमें बहुत सारे पर्सनल एफर्ट लगते हैं और उस इंसान ने अपने एफर्ट लगाए हैं। चीज़ें मल्टी डायमेंशनल होती हैं, एक डायमेंशनल नहीं होती। वो इंसान भी खुद काम करने का इच्छुक होना चाहिए और उसके आसपास की सिचुएशन भी उसको सपोर्ट करे। जैसे हमारे हरियाणा में कहावत है कि जब कर्म और भाग का मेल मिल जा तो इंसान सफल हो जाता है। कर्म मतलब मेहनत, भाग्य मतलब आपकी लाइफ की सिचुएशन कि आप राइट टाइम पे राइट जगह पे थे। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट इंडिविजुअल थिंग। अब कोई लड़की है जिसका जन्म हुआ है मान लो साउथ अमेरिका के किसी छोटे से चिली जैसे कंट्री में हो गया है, या उसका जन्म हो गया है कहीं पे साउथ अफ्रीका में, या फिर और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की घाना जैसे देश में उसका जन्म हो गया है, और अब वो बहुत बड़ा कुछ एंटरप्रेन्योरशिप में करना चाहती है या वो कुछ बहुत किसी डिफरेंट लेवल पे करना चाहती है। वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, वो नहीं कर पाएगी चाहे उसकी इंटरनल विल कितनी ही हो। लेकिन कामयाबी कहाँ आती है? जहाँ पे इंटरनल विल भी हो, अंदर की आग भी है और समहाउ लाइफ की सिचुएशन उसको सपोर्ट करती है कि उसके पास है। तो विराट कोहली को अगर हम केस देखें तो एक तो अगर इनके पेरेंट्स इनको एकेडमी में इनका एडमिशन नहीं कराते तो पहली बात तो ये वहाँ पर चीज़ें हो नहीं पाती। दूसरा बात, ही वो 17 ईयर जब इनके फादर का डेथ हुआ, 17 ईयर्स तक आते आते उनको 3-4 साल ट्रेनिंग में हो गया था, गेम खेलते खेलते हो गया था। उस टाइम पर इनकी बेसिकली जो उनके कोच है, आसपास के लोग हैं, एक ग्राउंड उनको समझ में आ गया था कि कैसे खेलना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। हाँ, ये एक इमोशनल डिसीजन था। ये इनका कमिटमेंट शो करता है कि मेरे फादर साहब की डेथ हो गई है और मैं खेलूँ या ना खेलूँ। तो वो उनका कमिटमेंट था कि नहीं, मैं अपनी चीज़ के लिए डेडिकेटेड हूँ। और शायद मेरे पापा भी यही चाहते थे कि मैं अच्छे से खेलूँ, तो मैं खेल छोड़ के नहीं आऊँगा, मैं इमोशनली ब्रेक डाउन होकर अपना खेल छोड़ के नहीं आऊँगा, खेल मेरे लिए प्रायोरिटी है। तो वो तो एक इमोशनल डिसीजन है उनका, वो शो करते हैं कि इंसान कितना कमिटेड है। लेकिन ये कमिटमेंट के साथ साथ ये भी शो करता है कि उनके पास रिसोर्सेज, संसाधन, अपॉर्चुनिटीज, अवसर थे। बिना रिसोर्सेज के, बिना अपॉर्चुनिटीज के, बिना संसाधन के आप चीज़ें नहीं कर सकते हैं। यानी आपकी ज़िंदगी भी आपको उस चीज़ के लिए सपोर्ट करे, वो बहुत ज़रूरी है। आप इस सेशन में इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि आपने पेमेंट किया है। ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो शायद सेशन का पार्ट बनना चाहते होंगे लेकिन उनके पास पैसे नहीं होंगे, रिसोर्सेज नहीं है और वो नहीं बन पा रहे हैं। तो शायद उनके पास विल है, और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसे बहुत सारे हैं लेकिन उनके पास विल नहीं है कि कौन ये सुने, कौन खुद पे काम करे, कौन मेहनत करे। जैसी ज़िंदगी चल रही है वैसे ही पड़ी रहने देते हैं। तो कर्म और भाग्य,
कर्म आप खुद करेंगे, भाग्य मतलब आउटसाइड सिचुएशन, कि कहाँ जन्म हुआ, किन के घर पे जन्म हुआ, उनके पास पैसे हैं कि नहीं है, रिसोर्सेज हैं कि नहीं है, वहाँ पे क्रिकेट की एकेडमी है कि नहीं है, ठीक है। मान लो सुजाता जी यूट्यूब होता ही नहीं तो क्या हम जानते हैं प्राजक्ता कोहली को? यूट्यूब तो अभी 2004 में आया है। हाँ, अगर उससे पहले 2004 एंड हाँ आफ्टर अच्छा कोरोना इट्स अच्छा फेमस, हाँ उसके बाद अच्छा, ही एक बात और हो बताओ, पाया। अगर ये कोरोना 1985 में आया होता और उस टाइम पे यूट्यूब होता ही नहीं तो हम नहीं जान रहे होते, शायद नहीं जान रहे होते कौन कहाँ क्या कर रहा है। तो हमारी हम्म, चीज़ें हमारे आसपास के माहौल से ड्रिवन होती हैं, एक्सपोजर से। तो आपने बेस्ट किया अपनी लाइफ में जितना आपको एक्सपोजर मिला है। हाँ, तो कुछ चीज़ें हमारी हमने क्या बोला, नवंबर से हम बार बार डिस्कस करते आ रहे हैं, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती हैं, कंट्रोलेबल फैक्टर्स, और कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। और हमको उस चीज़ के लिए ईजी होना होता है कि जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है लेट इट गो, जाने देते हैं। लेकिन मलाल किन के लिए होता है कि जो कंट्रोल में थी और फिर भी काम नहीं किया। मलाल सिर्फ उन हाँ, चीज़ों के लिए होता है, ठीक है। मेन बात ये है। हाँ। कोई कुछ बोलना चाहता है, शायद हैंड रेज हुआ था। तो कोई कुछ नहीं बोलना चाहता है।